नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपकी अपनी यूट्यूब चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो HSN कोड का उपयोग किया जाता है। जीएसटी की दर को निर्धारित करने के लिए HSN कोड का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन ये सही है। अब जीएसटी आया है तो जीएसटी को देख लेते हैं। जो जीएसटी है तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू हुई और यूरोपीय देशों में जो जीएसटी लागू है वो सिंगल मॉडल जीएसटी लागू है। फिर भारत में विजय केलकर समिति आई और विजय केलकर समिति के सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 आया, जिसके द्वारा भारत में जीएसटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके बाद जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू कर दी गई और सबसे पहले जीएसटी असम राज्य ने लागू की। जो जीएसटी है ये अनुच्छेद यानी कि जीएसटी अनुच्छेद 246 ये में है। अनुच्छेद 279 ये है। अनुच्छेद 279 ये में जीएसटी परिषद है और जीएसटी जो परिषद है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी को संवैधानिक दर्जा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा दिया गया था। भारत में जो जीएसटी लागू है तो जीएसटी का डबल मॉडल लागू है और ये डबल मॉडल का जो प्रक्रिया है ये कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा देश से ली गई है। तो इस प्रकार ये जीएसटी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का अधिकृत निकाय अपेडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? जो अपेडा है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ये से एग्रीकल्चरल, पी से प्रोसीज्ड, पी से होता है प्रोसीज्ड फूड प्रोडक्ट्स, ई से एक्सपोर्ट, डी से डेवलपमेंट, ये से अथॉरिटी। तो यहाँ पे एक शब्द आया है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के मतलब होता है निर्यात। अब हमें ये कीवर्ड मिल गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कैसा कहता है कि किस पक्ष से संबंधित है। समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन से संबंधित है या कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन से संबंधित है या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात से संबंधित है। तो ये जो अपेडा है ये प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अपेडा है, अपेडा की जो अपेडा अधिनियम 1985 ईस्वी में आया और जो अपेडा की स्थापना हुई वो 13 फरवरी 1986 ईस्वी में अपेडा की स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में अपेडा का मुख्यालय स्थित है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? देखिए सबसे पहले 2008 में चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया। जो प्रथम लॉन्च किया गया ये PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद 2019 में चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया। जो चंद्रयान सेकंड था ये GSLV
GSLV MK थर्ड EM1 से लॉन्च किया गया। GSLV MK थर्ड EM1 से 2019 में चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया गया। इसके बाद में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। जो चंद्रयान 3 था ये LVM-3 से लॉन्च किया गया। M4 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान जो 3 है ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। और जहां पर ये लैंड हुआ था, जहां पर उतरा था, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट। जो चंद्रयान 3 था इसमें 2 चीजें हैं, एक है रोवर और दूसरा है लैंडर। जो लैंडर है, लैंडर का काम होता है कि उपग्रह को लैंड करवाना, यानी कि उसके गंतव्य तक छोड़ना। जो रोवर होता है, रोवर क्या करता है? रोवर ढोने का काम करता है, यानी कि जहां तक उसको जाना है उपग्रह को, तो उपग्रह को ढोकर ले जाता है रोवर। तो रोवर का काम होता है, वाहन होता है एक प्रकार का, जो उपग्रह को ढोकर ले जाता है उसके मूल स्थान तक। तो जो रोवर होता है इसमें 6 पहिए होते हैं। 6 पहिए रोवर में थे, 6 पहिए थे। और रोवर का काम होता है कि वो एक वाहन स्वरूप होता है, रोबोटिक वाहन होता है, जो उपग्रह के जहां जाना चाहता है उसे वो वहां ले जाता है। इस प्रकार जो भारत है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और इसीलिए भारत ने 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। यानी कि अब प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वाहन चंद्रयान सेकंड के लिए उपयोग किया गया। तो GSLV MK थर्ड EM1 जो वाहन था वो चंद्रयान सेकंड में उससे लॉन्च किया गया, और PSLV C11 से चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। जो इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता थी। जो जकार्ता है वो जावा द्वीप पर स्थित है। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी जो राजधानी है वो नुसंतारा बना ली है, नुसंतारा। और जो नुसंतारा है ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। तो वर्तमान में जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो नुसंतारा है। ये पहले प्रश्न आया था तो इसलिए इसमें जकार्ता दिया हुआ है, पहले के हिसाब से जकार्ता हो जाएगा। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, और जो पोर्ट ओ प्रिंस है ये हैती देश की राजधानी। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। जो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है। कोणार्क मंदिर को 13वीं शताब्दी में, यानी कि सूर्य के कोणार्क मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरेंद्र देव प्रथम ने बनवाया था। और इस मंदिर को, यानी कि सूर्य के कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो इसमें जो गंग वंश का राजा है नरसिंह देव प्रथम, उसने बनवाया था। ऑप्शन डी सही है।
अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग और कवक से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं जैसे प्लेग, डिप्थीरिया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक यानी कि टीबी, तपेदिक यानी कि टीबी, काली खांसी, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, ये जितने रोग हैं ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। वायरस से देख लेते हैं, जैसे रेबीज, चेचक, पोलियो, रेबीज, चेचक, पोलियो, ये जो रोग है ये वायरस से होता है। और जो जुकाम, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। कवक जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। तो इसमें कह रहा है कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग, तो चेचक वायरस से होता है और जुकाम वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होता है। जो निमोनिया है, तो निमोनिया जो रोग है ये फेफड़े में होता है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। तो हैरिसन ने एज ऑफ टाइम लिखा है। जो एज ऑफ टाइम है ये कल्पना चावला की जीवनी है जिसे हैरिसन ने लिखा है। आगे कहा है फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर न्यू, और दिया है फॉर द न्यू जनरेशन। तो इसमें ऑप्शन ये एज ऑफ टाइम ये सही है ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो गोरखपुर पुलिस थाना क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है कौन सा, संत कबीर नगर। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है, और जो मूल अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ये मूल अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 में है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। और जो 6 मूल अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार था, इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। और अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अब ये 6 मूल अधिकार हैं कौन कौन, तो देखिए समता या समानता का अधिकार, पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में। समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
जो समता या समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो अनुच्छेद जो 23 है और 24 है इसको देख लेते हैं क्या कहता है। जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 कहता है कि बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसे आप जोर जबरदस्ती के दबाव पर कार्य नहीं करवा सकते हैं, और जो कार्य करवाएंगे तो उसे उसका पैसा देंगे। और कह रहा है कि मानव के बालाश्रम और मानव के जो दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है, यानी कि मानव को वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, ये अनुच्छेद 23 कहता है। अच्छा, अब जो अनुच्छेद 24 है इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखाने आदि जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, तो यही पूछ रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 24 प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 24 किस मूल अधिकार के अंतर्गत आ रहा है? तो अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत आता है, तीसरा मूल अधिकार के अंतर्गत। तो इसमें जो ऑप्शन सी है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसी के अंतर्गत ये आएगा। तो इसमें भी ऑप्शन सी सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय है। लखनऊ में किसका मुख्यालय है? लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। करनाल हरियाणा में गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। और देहरादून में आईसीएआर कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? पहला है कि इंग्लिश अगस्त, या सीरियस मैन, या आवर मून हैज ब्लड फ्लाइट्स। तो इसमें एक पुस्तक है ये फाइन बैलेंस। जो ये फाइन बैलेंस है इसे रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कच्छार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? देखिए, एक पुलिस बल है उसका नाम है असम राइफल। असम राइफल, जो असम राइफल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में हुई थी असम राइफल की स्थापना। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम कच्छार लेवी था, कच्छार लेवी था। फिर इसके बाद में 1971 ईस्वी में इसका नाम बदलकर असम राइफल कर दिया गया। और जो असम राइफल है ये जो पूर्वोत्तर भारत है, जो पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर जो स्थल हैं यानी कि जो अल्प विकसित क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत के अल्प विकसित क्षेत्रों में असम राइफल को तैनात किए जाते हैं। इसीलिए असम राइफल को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है। जो असम राइफल का मुख्यालय है ये शिलांग मेघालय में है, शिलांग मेघालय में इसका मुख्यालय है। तो इसमें असम राइफल सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादप वायरस टीएमबी का पूर्ण रूप क्या है? जो टीएमबी है ये इसका मतलब होता है टोमेको मोजेक वायरस। तो टोमेको मोजेक वायरस यानी कि ये जो रोग है ये तंबाकू से संबंधित है। तो टोमेको मोजेक वायरस ऑप्शन ये में है, तो इसलिए ऑप्शन ये सही है।
टोबैको मोजेक वायरस, जो तंबाकू के रोग है जो तंबाकू में लगता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2020 में, जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर 20 से, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? देखिए, जो गलवान घाटी है यह लद्दाख में स्थित है और लद्दाख में ही 20 से अधिक सैनिक मारे गए थे चीन से हड़प के बाद। जो दिहिंग घाटी है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, दारमा घाटी उत्तराखंड में स्थित है और लुंग घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसमें गलवान घाटी की बात कर रहा है कि कहाँ पर 20 सैनिक चीन के झड़प के बाद मारे गए थे, तो वो गलवान घाटी है जो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं या 12 सदस्य हैं या 24 हैं या 18 हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसमें सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में 18 सदस्य हैं। अब यूएन आया है तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जो यूएन वो है यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। जो इसका मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है और न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है यूएनओ का। इसके जो वर्तमान हेड हैं, जो इसके वर्तमान जो हेड हैं यूएनओ के महासचिव। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पर चुनाव में भाग लेने वाली उम्र पूछ रहा है। तो चुनाव में भाग लेने वाली जो उम्र है वो 21 वर्ष है कि आप जब 21 वर्ष के होंगे तभी कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जो 18 वर्ष है, तो जब आप 18 वर्ष के होंगे तो आप मतदान कर सकते हैं। यानी कि वोट डालने की उम्र कितनी है? तो वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है और जो उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की उम्र है, जो खड़े होने की उम्र है वो 21 वर्ष है। तो ये उम्मीदवार की उम्र है। तो इसमें चुनाव में भाग लेने की पूछ रहा है तो ऑप्शन डी सही होगा। वोट लेने की पूछता तो ऑप्शन ये होता। एक 61वां संविधान संशोधन आया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष पहले थी और इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है म्यांमार में भारत का जो दूतावास है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यांगून है म्यांमार में, यहाँ पर भारत का दूतावास स्थित है। म्यांमार है, म्यांमार की जो मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। यहाँ की राजधानी नापीता है। तो इसमें ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस मनाया जाता है, 5 जून को,
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 12 जून को और 21 जून को, जो 21 जून है तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस का मनाया जाता है तो वो 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त तो पूर्ण रूप निम्नलिखित में से है, यानी सीआरपीएफ का फुल फॉर्म बताना है। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, सी से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो अपने देश भारत ने, ये उस समय के करंट अफेयर का प्रश्न है जिस समय ये प्रश्न बना था। तो उस समय भारत ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया था। ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल है ये 3 जगह स्थित है। कहाँ कहाँ? चंडीगढ़, चंडीगढ़ में है। दूसरा कोलकाता में है, कोलकाता में है। और है हैदराबाद में। और जो गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल है यहाँ पर राज्य पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन में कोलकाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। कहाँ? लरकाना सिंधु नदी, ये कौन सा है? मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ये सही है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। कहाँ? गुजरात में। हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है, ये पाकिस्तान वाले पंजाब में है, आलमगीर है, जो आलमगीर है ये हिंडन नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ? मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ढोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ढोलू कुनीथा कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी सही है। बिहार का जो लोक नृत्य है वो है जाट जटनी बिहार का लोक नृत्य है। कर्नाटक का ढोलू कुनीथा लोक नृत्य है। जैसे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, ये है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजस्थान में नहीं स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये भी स्थित है। और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व होता तो ये भी जो है राजस्थान में स्थित है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में स्थित है। और जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री कहते किसे हैं? जो पश्चिमी घाट का पार्ट महाराष्ट्र में है उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।